सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो हम लोग ट्रायंगल चैप्टर लगा रहे थे। इसमें हमने जो बेसिक था कल वो समझा था कि कोई दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं। तो सिमिलरिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हम थोड़ा सा आपको यहाँ रिकॉल करा देना चाहते हैं कि दो पॉलीगन सिमिलर कब कहे जाते हैं। उसके लिए हमने दो चीज़ें देखी थी। पहला ये देखा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल होने चाहिए, ये पहला देखा था। और दूसरी कंडीशन ये देखे थे कि रेशियो जो होना चाहिए उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो आना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन हम कल देख चुके थे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप चैनल पे चले जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आगाज बैच के नाम से। तो वहाँ सारी क्लासेस एक क्रम में रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.1 लगाने वाले हैं। जो हमने पढ़ा था वहीं से हम इसको लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला कह रहा है ऑल सर्किल्स आर सिमिलर या कांग्रुएंट, ये दो चीज़ें कह रहा है। तो अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो पहला ही जो एग्जांपल हम लिए थे ऐसे ऐसे करके, तो हमने कहा था कि जो भी सर्किल दिखेंगे, दो सर्किल हमेशा सिमिलर होंगे। ये सर्किल इसके सिमिलर होगा, ये सर्किल इसके सिमिलर होगा। रेडियस चाहे जो भी हो, रेडियस सबकी अलग-अलग हो सकती है, लेकिन वो दोनों आपस में सिमिलर होंगे। तो दो सर्किल क्या होते हैं, हमेशा सिमिलर होते हैं। यहाँ आप सिमिलर भर देंगे। इसी तरह से ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होगा या कांग्रुएंट होगा। अगर स्क्वायर आप बनाएँगे ऐसे, अब ये बड़ा बनाइए, इससे भी बड़ा बनाइए, तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये ए होगा, ये होगा। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। सब स्क्वायर है, सी है तो सी है, सी है, सी है। तो देखिए एंगल तो सबका सेम होता है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल दो ही चीज़ें देखते हैं क्या, कि सारे एंगल सेम होने चाहिए और साइड का जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो एंगल्स तो सबका सेम है, तो एंगल की तो कोई बात है नहीं। तो साइड का देखेंगे, ए अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो ए और बी का रेशियो है, तो क्या इसका रेशियो भी यही आ रहा है, ए और बी। ये देखिए इसका भी यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है। इसका मतलब इनके रेशियो सेम होंगे। तो दो स्क्वायर अगर आपस में कहीं हैं तो वो हमेशा सिमिलर होते हैं। अब आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, अगर कहीं दो स्क्वायर दिए गए तो आप उसको तुरंत सिमिलर कह देंगे, और सर्किल अगर दो दिया है तो उसको भी सिमिलर कह देंगे। इसी तरह से थर्ड नंबर में जब आप चलेंगे, कह रहा है कि ऑल, फिर डैश है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कह रहा है कि सारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कौन से सारे ट्रायंगल्स, ये भी हमने बताया था कल आपको, कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तभी वो सिमिलर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तभी सिमिलर होगा, बाकी में ये जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर हो। तो यहाँ आप भरेंगे इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। ये सारे क्वेश्चंस सारे जो है, हमको लगता है पिछले एक्सरसाइज में अगर आप देख लिए होते पूरा तो आप खुद से कर लेंगे। अगर आपने देखा है तो आप खुद से कर लिए होंगे। हमने ये कहा था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कहे जाएंगे, लेकिन जरूरी ये है कि अगर दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तभी वो सिमिलर कहे जाएंगे। लेकिन अगर ये राइट एंगल मान लीजिए हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तब ये आपस में सिमिलर नहीं होंगे। इसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर अलग-अलग है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिमिलर हों। क्योंकि ये साइड के रेशियो अब ज़रूरी नहीं कि सेम आए, लेकिन इसमें हमेशा सेम आएगा इक्विलेटरल में, क्योंकि एंगल्स तो सेम ही रहेगा इक्विलेटरल में, साइड का रेशियो भी सेम ही रहेगा। अगर आप कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएँगे तो उसमें सेम ही रहेगा। जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन हैं और सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए। आप किसी क्वाड्रिलेटरल का किसी ट्रायंगल से सिमिलरिटी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं। तो पहली बात तो सेम नंबर ऑफ साइड्स का होना ज़रूरी है। कह रहा है कि अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो वो सिमिलर कब होते हैं? पहला, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, अभी हमने रिकॉल कराया था आपको। दूसरा क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन होना चाहिए, यानी वो प्रोपोर्शनल में होने चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ये हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे भरा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। कह रहा है सिमिलर फिगर्स के दो एग्जांपल दीजिए। तो ये तो आपको खुद से ही करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम कुछ बता रहे हैं, आप उसके अलावा कुछ ढूँढ लीजिएगा। सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल अगर आपको लिखने हैं 2, हम 2 लिख दे रहे हैं। आप और 2 लिख लीजिएगा इसके बाद।
दो सिमिलर फिगर के एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? अगर हम कहें कि दो सर्किल्स आपस में सिमिलर होते हैं, तो ये लिख सकते हैं टू सर्किल्स आर ऑलवेज सिमिलर। चाहे वो किसी भी रेडियस के हों। हमने ये देखा था, कल भी देखा था और आज भी देखा है कि दो सर्किल जो है हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होंगे, रेडियस चाहे जो हो। इसी तरह से अगर आप कहेंगे टू स्क्वायर, दो स्क्वायर जो हैं वो भी हमेशा सिमिलर होंगे। उनमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एंगल्स तो उसमें सेम ही होगा 90-90, और आप रेशियो निकालेंगे तो वो भी हमेशा सेम ही आएगा। तो दो ट्रायंगल, ये दो स्क्वायर और दो सर्किल आपस में सिमिलर होंगे। चलिए इसमें हम आपको एक और बता देते हैं। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे। टू इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख सकते हैं आप। तो इसमें आप कई कर सकते हैं। आप ऐसे आप खोजते जाइए आपको मिल जाएगा। दो ऐसे नॉन सिमिलर के बताने हैं, नॉन सिमिलर के। नॉन सिमिलर में अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हैं कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये कभी आपस में सिमिलर नहीं होंगे। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल कभी सिमिलर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होगा और एक्यूट एंगल में सारे एंगल एक्यूट होंगे, तो ये एंगल इक्वल नहीं होगा ना। इसीलिए ये आप कह सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपस में कभी सिमिलर नहीं होंगे। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। हाँ, रेक्टेंगल में ध्यान देना है कि लेंथ और ब्रेड्थ अलग-अलग होनी चाहिए। सेम ले लेंगे तो फिर तब तो हो जाएगा। लेंथ और ब्रेड्थ अलग-अलग होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ये कभी सिमिलर नहीं होंगे। तो हमने आपको ये करा दिए 2। अब इसके अलावा भी आप खोज सकते हैं। इसके अलावा आप 2-3 और अपने से करके लिख सकते हैं अलग से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? थर्ड नंबर में कह रहा है, कलर थोड़ा-सा चेंज करते हैं। इसमें कलर की दिक्कत हो जाती है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर आर नॉट। ये तो हमने कराया था एग्जांपल, जब हम थ्योरी बता रहे थे तो इस तरह के हमने 2 सवाल कराए थे या 3 सवाल कराए थे, हमको ध्यान नहीं है, आप देख सकते हैं जाके। सेम लगभग ऐसे ही था। इसमें करना क्या है, दोनों डायग्राम दिया है, ट्रायंगल PQRS एंड ट्रायंगल ABCD। अब आप इनको ध्यान से देखिए, इनके साइड्स का अगर देखेंगे तो साइड का करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। देखिए ये 1.5 है, ये 3 है, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 1/2 आएगा। इसी तरह से ये 1.5 है और ये 3 है, इसका रेशियो निकालेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम है, लेकिन एंगल अगर देखा जाए तो एंगल P एंगल A के बराबर नहीं है। इसी तरह से एंगल Q एंगल B के बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हैं यहाँ आंसर में आप ये लिख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स, थोड़ा-सा उल्टा लिख दिए हैं, साइड्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग रेशियो होना चाहिए, आप ठीक कर लेंगे कि साइड्स रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंगल्स आर नॉट इक्वल। करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। देयरफॉर देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड क्वाड्रिलेटरल PQRS आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर। इसका मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे सवाल हैं बस इसमें, इस एक्सरसाइज में हमने सब करा दिए। तीनों सवाल हमने कर लिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें अगली थ्योरी जो मेन है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। दो ट्रायंगल कब सिमिलर कहे जाते हैं, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, ये अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, आज नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से आपका जो है अब मेन सवाल यहाँ से भर-भर के आते हैं। तो अगली वीडियो में ये पढ़ेंगे। अब यहाँ से मैथमेटिकल जो है वो हमारा चालू हो जाएगा, हाँ, कि साइड का रेशियो कैसे लिखना है, हाँ, एंगल कैसे लिखना है। अब जो थ्योरम्स वगैरह हो रहे हैं, थेल्स का जैसे एक थ्योरम है, थेल्स प्रमेय, हाँ, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अब ये सब यहीं से शुरू होगा। यहाँ से एक तरह से कोर कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। तो ये हम देखेंगे कल की वीडियो में ये देखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
क्योंकि अब आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसका मतलब अब आप देर कर रहे हैं। क्लासेस देखिए जून से ही चल रहे हैं, जून फर्स्ट से हम क्लासेस लेके चल रहे हैं और अभी तक अगर आप चैनल पे जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में 40 प्लस क्लासेस हो गई हैं। हर चैप्टर के सेपरेट वीडियो और एक चैप्टर के कम से कम 5-6 वीडियोस तो आ ही गए हैं। अभी पिछले चैप्टर की हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आप उसमें देखेंगे तो हम उसने उसमें हमने 10 वीडियोस लगाए हैं कवर करने में। एक-एक चीज़ हमने छोड़ा नहीं है, बिल्कुल बेसिक से कराते हुए हम चले हैं। तो अभी पीछे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर आप रिवीजन कर सकते हैं। चैनल पे जाएँगे तो आगाज़ बैच के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे सारी क्लासेस ऐसे ऑर्डर में डे वाइज़ ऐसे अरेंज की गई हैं, तो आप वन बाय वन करके जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।